Hello students, good evening to all of you. So here I am going to discuss about the syllabus of class 9th and यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखें तो जो क्लास 9th का एनुअल एग्जामिनेशन है वो 80 मार्क्स का रहेगा और उसमें जो इंटरनल असेसमेंट है वो 20 मार्क्स की है। सो यहाँ पर आपके सिलेबस को 3 पोर्शंस में डिवाइड किया गया है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी। सो यहाँ पर मैटर एट्स नेचर एंड बिहेवियर ये केमिस्ट्री पोर्शन है जो कि 25 मार्क्स का रहेगा। एंड देन ऑर्गेनाइजेशन इन द लिविंग वर्ल्ड ये बायोलॉजी पोर्शन है जो कि 22 मार्क्स का रहेगा टोटल। एंड मोशन, फोर्स एंड वर्क ये 27 का है, यानी कि फिजिक्स जो है वो 27 मार्क्स का है। एंड द रिमेनिंग फूड एंड फूड प्रोडक्शन 6 मार्क्स का है। ये भी हम बायोलॉजी में ही इंक्लूड करेंगे। सो टोटल वी हैव theory portion of 80 marks there, divided into 3 sections: physics, chemistry and biology, and internal assessment of 20 marks. तो इस साल के सिलेबस में अगर आप ध्यान से देखें तो ये मैटर, नेचर एंड बिहेवियर का पोर्शन है। ये टॉपिक्स इस साल सिलेबस में रहेंगे जो भी यहाँ पर दिए गए हैं। नेचर ऑफ मैटर में लाइक एलिमेंट्स, कंपाउंड्स, एवरीथिंग देयर मिक्सचर्स, हेट्रोजीनियस, होमोजीनियस मिक्सचर्स, एंड देन पार्टिकल नेचर एंड देन बेसिक यूनिट्स। ये जितने भी टॉपिक आपको दिख रहे हैं केमिस्ट्री पोर्शन में ये सिलेबस में रहेंगे यहाँ पर। एंड देन द अदर वन इज़ द वर्ल्ड ऑफ लिविंग, ऑर्गेनाइजेशन इन द लिविंग वर्ल्ड, ये बायो पोर्शन है। एंड ये सारे टॉपिक्स जो आप पढ़ रहे हैं यहाँ पर, ये सभी टॉपिक्स इस साल के सिलेबस के अंदर है, थ्योरी पोर्शन, यानी कि एग्ज़ाम में यहाँ से सवाल पूछे जाएंगे। देन वी हैव मूविंग थिंग्स, पीपल एंड आइडियाज़ जो कि हमारा फिजिक्स पोर्शन है। यहाँ से कोई खास चेंजेस नहीं है सिलेबस के अंदर, मोस्ट ऑफ द पोर्शन पूरा डाला गया है। मोशन का डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट एंड ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, ऑल दीज थिंग्स। एंड देन फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन एंड ग्रेविटेशन एंड फ्लोटेशन, थ्रस्ट, प्रेशर, आर्किमिडीज प्रिंसिपल, बायोन्सी, ये सब टॉपिक्स जो हैं सिलेबस के अंदर है। यहाँ पर जो थोड़ा चेंजेस है वो है एक्सक्लूडिंग कॉमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी, बट आई होप कि स्टूडेंट्स इसे भी पढ़ेंगे। ये आपकी 10th क्लास में हेल्प करेगा ये टॉपिक। सो वर्क, पावर, एनर्जी, मोस्ट ऑफ द पोर्शन है एक्सक्लूडिंग कॉमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी। देन साउंड चैप्टर भी है सिलेबस के अंदर। अगेन पिछली साल भी था साउंड चैप्टर, कोविड के टाइम पर ये सिलेबस में नहीं था, बट नाउ साउंड भी आपके सिलेबस में है। एंड देन दैट इज़ द लास्ट पार्ट देयर, फूड। सो ये टॉपिक्स फूड प्रोडक्शन से सिलेबस के अंदर है। यहाँ पर एक ध्यान देने वाली बात है, जो कि हमारे पास एक चैप्टर है नेचुरल रिसोर्सेज। यहाँ पर स्टूडेंट्स ये एनुअल एग्जामिनेशन में इसका मीन्स ये एग्ज़ाम में नहीं आएगा, विल नॉट बी असेस्ड इन द ईयर एंड एग्जामिनेशन। एंड हाउ लर्नर्स में बी असाइन टू रीड दिस चैप्टर, लेकिन बच्चे इस चैप्टर को ज़रूर पढ़ें एंड इसके ऊपर एक ब्रीफ राइटअप करें। लेकिन इस चैप्टर का क्या है कि पेपर में नहीं आने वाला है, लेकिन यहाँ से इसका जो आप जो भी स्टडी करेंगे वो आपके इंटरनल असेसमेंट, जो भी राइटअप आप करेंगे वो इंटरनल असेसमेंट में आपको मदद कर सकता है। वहाँ पर इंटरनल असेसमेंट के मार्क्स इस बेसिस पर आप टीचर्स दे सकते हैं बच्चों को। एंड यहाँ पर एक और इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है रिगार्डिंग द बॉक्सेस, जो कि एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक्स के अंदर बॉक्स दिए होते हैं, वहाँ से बच्चे उन बॉक्सेस को ज़रूर पढ़ें जिससे उन्हें कॉन्सेप्ट क्लैरिटी रहेगी। लेकिन इंफॉर्मेशन इन द बॉक्सेस विल नॉट बी असेस्ड इन द ईयर एंड एग्जामिनेशंस। सो जो असेसमेंट है मीन्स वहाँ पर हमारे पास उसमें इसका कोई रोल नहीं रहेगा, लेकिन बच्चे यहाँ पर इन बॉक्सेस को ज़रूर स्टडी करें, ये उनकी कॉन्सेप्ट क्लैरिटी में रोल प्ले करेगा। बाकी का कोई असेसमेंट में कोई रोल नहीं रहेगा बॉक्सेस का, जो कि एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक्स में है। सो इस तरह से आप टॉपिक्स ध्यान से नोट कर सकते हैं। दीज आर द टॉपिक्स जो कि इस साल के सिलेबस के अंदर पूछे जाएंगे। थैंक यू।